हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उस तरीके के बारे में जिससे कि आपको भगवान से कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। आपको बिन मांगे सब कुछ मिलेगा। सब कुछ बोले तो सब कुछ, जैसा घर आपको चाहिए, जैसी गाड़ी आपको चाहिए, जैसे हेल्थ आपको चाहिए, जैसे रिश्ते आपको चाहिए, मतलब जो कुछ भी हम चाह सकते हैं ना ज़िंदगी में, जिसको हम मनचाही ज़िंदगी कह सकते हैं, तो वो आपको सब कुछ मिलेगा। तो एक बार करके देखते हैं ना। तो अब करना क्या है। करना यह है कि सबसे पहले तो आपको भगवान से कुछ भी मांगना बंद कर देना है। भगवान मेरा ये काम कर दो तो मैं ऐसा कर दूंगी, भगवान मेरा वो काम कर दो तो मैं ये कर दूंगी। वो मुझे तो वो आता भी नहीं है, क्या बोलते हैं ना, मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगी, मैं ये व्रत कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। ये चीज़ें होती है ना हमारी, सबसे पहले इसको बंद कर दो। मतलब हम बोलते हैं ना भगवान को, भगवान मेरा घर का सपना पूरा कर दो तो मैं 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगी, भगवान मेरा ये काम कर दो तो मैं दर्शन के लिए आ जाऊंगी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, भगवान के साथ में व्यवहार कर रहे हैं। हम ये काम कर देंगे तो मैं वो कर दूंगी, वो ये भक्ति नहीं है फ्रेंड्स। ये भक्ति है क्या? भगवान के साथ में भक्ति करते हैं। और भक्ति में हम अगर कुछ मांगते हैं ना, तो वो बात अलग है कि भगवान मेरा ये सपना है, मुझे ये चाहिए, अब आप अपने हिसाब से देख लो। तो ये हम मांग सकते हैं, भगवान से पूरे अधिकार से मांग सकते हैं। लेकिन हम वो जो मांगते हैं ना, वो तरीका सबसे 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 गलत है। और एक गलती करते हैं, हम क्या करते हैं, कभी हम किसी भगवान से कुछ मांग रहे हैं, समझ लो हम हनुमान जी से कुछ मांग रहे हैं और वहाँ पर हमारा हमारा काम नहीं बनता है, तो हम क्या करते हैं फिर, हमको कहीं से पता चलता है कि वहाँ पर हर इच्छा पूरी होती है, वहाँ पर ऐसे होता है, तो हम फिर आगे दूसरे भगवान के पास जाते हैं। फिर वहाँ पर हमारी अर्जी लगाते हैं कि भगवान मेरा ये काम कर दो। फिर वहाँ पर भी अगर नहीं होता है तो तीसरे भगवान के पास जाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि कहीं पर भी हमारा अगर काम नहीं हो रहा है ना, तो फिर हम क्या बोलते हैं कि मैंने तो भगवान में विश्वास करना ही छोड़ दिया है, क्या दिया मुझे भगवान ने, मैंने इतना किया भगवान के लिए, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। तो हम ऐसा रोते भी रहते हैं। लेकिन हम अब कभी ये नहीं देखते कि हमने क्या किया है, हमसे क्या गलती हुई है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो गलतियाँ अगर आप करते हो ना, तो इसको सबसे पहले बंद कर दो। भगवान के करीब रहना शुरू कर दो। जब हम भगवान के करीब जाते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ये हम जो भगवान बदलते हैं ना, ये बंद करना है। जो भी आपका इष्ट है, जिसको भी आप मानते हैं ना बहुत ज़्यादा, उसमें अपना विश्वास पक्का करिए। जिस भी भगवान का आप नाम लेते हो, आपके ज़बान पर जिस भगवान का नाम ज़्यादा रहता है, आपके धर्म के हिसाब से आपके जो भी इष्ट है, जिसका नाम आपके ज़बान पर ज़्यादा रहता है ना, तो उनके साथ अपना रिश्ता पक्का करने में लग जाइए, उनके करीब जाइए, उनको बार बार याद करिए। कोई व्यवहार नहीं करना हमको भगवान को लालच नहीं देना। भगवान हमारे लालच से आने वाले नहीं है। हमको भगवान से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ानी है, हमको उनकी भक्ति करनी है। जितना हम उनका नाम लेंगे, जितने हम उनकी डूब कर भक्ति करेंगे ना, निस्वार्थ, यहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं चाहिए कि मेरा ये काम कर दो वो काम कर दो। हमको निस्वार्थ भक्ति करनी है, निस्वार्थ भजन गाने हैं। जो भी आपके भगवान है, जो भी इष्ट है, जो भी धर्म है, वो आप अपने हिसाब से देख लो। तो जो भी भगवान है, उनका नाम स्मरण करते रहना है, उनके भजन गाने हैं। जो भी आप करते हो ना, वो करना है, सच्चे मन से करना है। यहाँ पर स्वार्थ व्यवहार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सच्चे मन से उनको याद करो। जब हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो भगवान आते ही है। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कभी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कभी ऐसा हो जाता है कि हमको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत ज़्यादा किसी की तबीयत ख़राब है, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी आ गई है। हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास भागेंगे। फिर अगर पैसे नहीं है तो फिर हम पैसे के लिए किसी के पास भागेंगे। कभी ऐसा हो जाता है ना कि खून चढ़ाने का काम कर पड़ता है। ये एक एग्जाम्पल है। तो हम फिर ब्लड बैंक भागेंगे। सब तरफ से भागने के बाद में जब हमको कहीं पर भी हमारा काम होता हुआ नज़र नहीं आता, तब हम क्या करते हैं, तब हम हाथ जोड़कर भगवान के पास खड़े हो जाते हैं। और जब हम वो अंदर से जो मन से प्रार्थना करते हैं ना, तो वो प्रार्थना भगवान तक जाती है। वो क्यों जाती है? क्योंकि हमने वो मन से की है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब हम मन से कुछ चीज़ करते हैं ना, हमारा भाव जब सच्चा होता है ना, वही चीज़ें भगवान तक जाती है। अगर हम जो भी कर रहे हैं, अगर हम भगवान की आरती कर रहे हैं लेकिन हमारा मन उसमें नहीं है, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, वो जो हम पोथी पुराण सब पढ़ते हैं ना, अगर वो हम मन से नहीं कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ें भगवान तक नहीं जाती है। वो तो बस फॉर्मेलिटी है। जैसे कि इधर घंटी बज रही है, इधर आरती हो रही है, और देख दूध वाला आ गया, अरे इधर घंटी बज रही है और देख वो क्या बोल रहा है, वो हमारा ध्यान उसमें है ही नहीं। तो जब हम जो चीज़ मन से करते हैं ना, भगवान का कुछ भी करें, आप सिर्फ नाम स्मरण करो लेकिन वो मन से करो। तो जब हम चीज़ें मन से करते हैं, तभी भगवान के पास वो चीज़ें जाती है। भगवान के लिए सबसे बड़ा भाव है। भाव, वो कहते हैं ना कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। एक स्टोरी आपने कभी ना कभी सुनी होगी, माता शबरी की। और भगवान राम लक्ष्मण जी जब निकले उनकी कुटिया में जाते हैं, तो वो जो माता शबरी है, भगवान राम को बेर खिला देते हैं खाने के लिए। और वो एक एक बेर को चख रहे हैं और उसके बाद भगवान राम को दे रहे हैं। और भगवान राम भी बहुत प्यार से वो बेर खा रहे हैं। वो माता शबरी मतलब माता शबरी के झूठे बेर भगवान राम खा रहे हैं। और यही चीज़ ना फिर जो लक्ष्मण जी है ना, वो देख रहे हैं।
और फिर बाद में जब वो वापस जाते हैं ना, तो फिर लक्ष्मण जी पूछते हैं भगवान राम को कि भैया आपने कैसे वो आप कैसे वो झूठे बेर खा सकते हो, आपको झूठे बेर मतलब वो कैसे दे सकती है। तो फिर भगवान राम क्या कहते हैं कि लक्ष्मण, तुमने वो झूठे बेर देखे, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ वो भाव देखा कि वो किस भाव से मुझे खिला रही है। उनका भाव ये था माता शबरी का कि भगवान राम के खाने में कोई जो कीड़े रहते हैं ना बेर में, वो ना जाए, कोई कड़वा बेर खट्टा बेर वो ना जाए, खाली मीठे मीठे बेर भगवान राम के दे वो। तो उनका भाव यहाँ पर पवित्र था। तो भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। आप झूठा भी खिला रहे हो ना, तो भगवान वो झूठा नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं। तो सच्चे भाव से भगवान से जुड़िए, भगवान के करीब हो जाएंगे आप। अब दूसरा तरीका क्या है भगवान के करीब जाने का? धर्म पे चलना होगा। जो हमारा धर्म है ना, हमको वो करना होगा। अगर हम पत्नी है ना, तो पत्नी रूप में हमारा क्या धर्म है, कोई बेटा है तो बेटे के रूप में उसका क्या धर्म है, अगर कोई बहन भाई जो भी माता पिता जो भी जिसका धर्म है ना, वो उस धर्म पे अगर चलता है ना, अपनी जिम्मेदारियाँ ठीक से निभाता है, तो समझना कि वो भी भगवान के करीब ही है। लेकिन यहाँ पर भी एक बात ध्यान देने वाली है कि वो ऊपर ऊपर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, क्या मन से निभा रहा है। जैसे कि एक पत्नी है और पत्नी सब कर रही है, घर के काम कर रही है, बच्चों का पालन पोषण जो है वो सब कर रही है, लेकिन अगर उसके अंदर मन में ये चल रहा है कि सब मुझे ही करना पड़ता है, सब कुछ क्या मेरी जिम्मेदारी है, बच्चों की पढ़ाई भी मैं ही करूँ, घर के काम भी मैं ही करूँ, जो भी चीज़ें होती है ना, मतलब वो कर सब रही है लेकिन उसके मन के भाव ऐसे है, तब भी वो भगवान के करीब नहीं रह सकती। अगर वो कर रही है ना, अब पता है हमको, अगर मैं पत्नी हूँ तो मुझे पता है कि मुझे बस अपना 100% देने पर ही ध्यान देना है। मुझे ये पता है ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं ये करूँगी, तब हम भगवान के करीब रहते हैं। अगर हम मन से जिम्मेदारियाँ निभाते हैं तो करना है तो करना है, तो सारी दुनिया ही कर रही है। अब यहाँ पर पतियों की भी बात कर लेते हैं, नहीं तो पत्नियाँ बुरा मान जाएंगी। तो अगर पति भी है ना, तो उसका भी यही धर्म है कि पत्नी के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसका पालन पोषण जो भी उसकी जिम्मेदारी है ना, उसको खुश रखना, उसके इच्छाएं पूरी करना, ये पति की जिम्मेदारी है। तो अगर वो पति अपनी जिम्मेदारी मन से निभा रहा है, तो वो भी भगवान के करीब है। लेकिन अगर वो भी ऐसे ही कर रहा है कि मुझे ही करना पड़ता है सारे, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अगर वो कर रहा है ना, तो वो भी भगवान के करीब नहीं है यहाँ पर। फिर अगर सिचुएशन कुछ भी हो चाहे, लेकिन जिम्मेदारी हमको मन से निभानी है। अब हमको भगवान ने जिम्मेदारी देकर भेजा है ना, तो हमको अपनी जिम्मेदारी मन से निभानी है, बस इतना ख्याल रखना है। बच्चा है, पति है, जो भी है ना, बस हमको जिम्मेदारी अपनी जो भी जिम्मेदारी है वो बराबर समझकर, ऐसा नहीं कि कोई हम पर कोई भी जिम्मेदारी थोप रहा है और हम कर रहे हैं, वैसे नहीं। हमको समझना है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और वो जिम्मेदारी पूरी करनी है, तो बस हम भगवान के करीब है। अब तीसरी चीज़ क्या करनी है, हमको सही कर्म करने हैं। कर्मों के बारे में मैंने कई बार वीडियोज़ में बात की है, तो हमको सही कर्म करने हैं। कर्म को सिंपल भाषा में समझने के समझे ना, तो ये है कि जो हमको अपने साथ किया हुआ पसंद नहीं है ना, वो हम दूसरों के साथ हमको कभी भी नहीं करना है। जैसे कि हमको ये पसंद नहीं कि कोई और हमारे मजाक उड़ाए, कोई हमें नीचा दिखाए, कोई हमारे साथ गलत करे, तो वैसे ही सेम हमको दूसरों के साथ नहीं करना है। हमको कर्मों को समझना है। सबसे पहले कर्मों को समझो। हमको ना, हम आते हैं और वैसे ही धरती से चले भी जाते हैं, हमको सही कर्म नहीं पता होते हैं, नियम नहीं पता होते हैं धरती पर कि क्या नियम है, बस आए और बस चले गए ऐसे ही। तो हमको पहले नियम पता करने हैं और उन नियमों पर चलना है। तो सही कर्म अगर करते हैं तो हम भगवान के करीब है। इसके बाद फिर अगर देखो, अगर हम जिम्मेदारी अपनी निभाते हैं, हम सही कर्म करते हैं, तो तब भी भगवान हमसे बहुत खुश रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप ये सब चीज़ें करते हो ना, तो भगवान के आप इतने करीब हो जाते हो कि आपको फिर कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिन मांगे ही आपको सब कुछ मिलने लगेगा। मतलब आपके अंदर जो भी इच्छाएं जाग रही होंगी ना, कभी कभी हमारे मन में मतलब कुछ देख के ना इच्छाएं जागती है ना कुछ, तो आपकी वो इच्छाएं भी पूरी होने लगेगी। बस सही दिशा में हमको चलना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। किसी के साथ शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।